बिहार वोटर लिस्ट का मामला आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 10 जुलाई को सुनवाई होगी। इस मामले में महुआ मोइत्रा, एडीआर और योगेंद्र यादव की अर्जी पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि मतदाता सूची निरीक्षण कार्यक्रम पर रोक लगाने की याचिका में मांग की गई है। बिहार में जो मतदाता सूची निरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, चुनाव आयोग ने रोक लगाने से इनकार कर दिया था और अब मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 24 तारीख को घोषित किया है, उसके खिलाफ याचिका दायर करी है। करीब 7 पिटिशनें हैं जो फाइल हुई हैं। उसमें ग्रीवांस ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास स्टैट्यूटरी पावर नहीं है इस तरीके से समरी इंटेंसिव इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करने की। प्लस इनके कई सारे क्वेश्चन हैं जो रूल्स के बाहर जा रहे हैं। प्लस अगर ये बात भी उठी थी कोर्ट में मेंशनिंग के दौरान कि अगर आपने पिछले किसी भी इलेक्शन में वोट किया है और तो फिर आपको इस तरीके से शक की निगाहों से नहीं देखा जाना चाहिए। और ये अप्रीहेंशन कोर्ट में जाहिर किया गया कि लाखों लोग जो हैं वो इस एक्सरसाइज में छूट सकते हैं, क्योंकि इतनी तेज़ी से ये एक्सरसाइज कर रहे हैं कि लोगों को वक्त भी नहीं है कि वो सही कागज़ अपने दिखा सकें। और अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। आपको बता दें, पीयूष के पास चलते हैं। पीयूष हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पीयूष, अगर थोड़ा और सरल भाषा में आप इस याचिका के बारे में बताएंगे, आपत्तियां क्या उठाई गई हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस बात के लिए इनकार किया। क्या कुछ महुआ मोइत्रा की ओर से कहा जा रहा है इस याचिका में, एडीआर की ओर से या योगेंद्र यादव की ओर से कहा जा रहा है? दिक्कतें क्या है? बिल्कुल, देखिए, तीनों याचिकाओं में एक सिरे से ये नकारा गया है कि चुनाव आयोग की तरफ से जो एसआईआर प्रक्रिया की जा रही है वो बहुत देर से की जा रही है। ये प्रक्रिया अगर पहले की जाती तो आसानी से मतदाताओं को मतदान से वंचित नहीं होना पड़ता, क्योंकि अगर ये इस समय प्रक्रिया की जा रही है तो ऐसी स्थिति में जल्दबाजी में की जा रही है और इस जल्दबाजी के चलते बहुत सारे लोग मतदान करने से वंचित हो जाएंगे, छूट जाएंगे। तो ये कारण, प्रमुख कारण जो है याचिकाओं में दर्शाया गया है और सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई है कि इस मामले पर जो प्रक्रिया निभाई जा रही है उसे तत्काल रद्द कर दिया जाए, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 10 जुलाई को यानी कि गुरुवार को सुनवाई की तारीख तय कर दी है। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने जो चुनाव आयोग के वकील हैं उनको याचिकाएं मुहैया कराने का निर्देश भी जारी कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में 10 जुलाई को इस मामले पर अहम सुनवाई होगी। देखना ये होगा कि चुनाव आयोग अब तक जो कह रहा है, यानी कि चुनाव आयोग का ये कहना है कि सन 2002 में भी ये प्रक्रिया 31 दिन में निभाई गई थी और अगस्त तक उसे पूरा किया गया था, जबकि इस बार इसे जुलाई के अंतिम सप्ताह तक पूरा कर दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रक्रिया को निभाने में कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अब मामला पहुंच गया है और उनका ये कहना है कि बड़े पैमाने पर लोग मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जो प्रक्रिया चल रही है उस पर तत्काल रोक लगाए और उसे रद्द करे। हालांकि चुनाव आयोग का ये कहना है कि जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत वो इस प्रक्रिया को निभा रहा है, उसे अधिकार है, क्योंकि बड़े पैमाने पर लंबे समय तक अगर इसे सही नहीं किया जाएगा सूची को, तो ऐसी स्थिति में जिनकी मृत्यु हो चुकी है जिन लोगों की, वो नहीं हट सकते और जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनका भी वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में सत्यापन जरूरी है, क्योंकि अगर सत्यापन नहीं होगा तो ऐसे मतदाता भी मतदाता सूची में जुड़ सकते हैं जो भारत के नागरिक ही नहीं हैं। तो ये सारे कारण चुनाव आयोग की तरफ से गिनाए गए हैं और दूसरी तरफ याचिकाओं में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि ये डिसीजन आर्बिट्रेरी है और चुनाव आयोग इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाए। जी पीयूष, क्या कोई जवाब मांगा गया है चुनाव आयोग से कोई जवाब मांगा गया है कोर्ट की ओर से? आप मुझे दोबारा से सवाल पूछें, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या चुनाव आयोग से कुछ जवाब मांगा गया है इस पूरे मामले पर, सत्यापन मामले पर? देखिए, अभी चुनाव आयोग से कोई जवाब तलब नहीं किया गया है। इस मामले पर 10 जुलाई को जो सुनवाई होगी उसमें आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट निभाएगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट
आज इस मामले पर कपिल सिब्बल जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए थे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट तत्काल नोटिस जारी कर चुनाव आयोग से जवाब तलब करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो 10 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करेगा और देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर 10 जुलाई को इस मामले पर रोक लगाता है तो ऐसी स्थिति में पूरी प्रक्रिया पर रोक लग जाएगी। अन्यथा ये पूरी प्रक्रिया 26 जुलाई तक चूंकि पूरी होनी है, तो ऐसी स्थिति में अगर सुप्रीम कोर्ट कोई नई डेट देता है तब तक ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है कि भविष्य में जो फैसला होगा उस पर ये आगे की प्रक्रिया निर्भर होगी, जबकि अन्य किसी चुनाव के दौरान ऐसी प्रक्रिया को निभाया जाना होगा। जी, बड़ी बात है। पीयूष ने बहुत सिलसिलेवार तरीके से बताया कि होना क्या है। अब 10 जुलाई को 3 दिन इंतजार करना होगा, 3 दिन का वक्त और है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड है और सुनवाई होगी, तब देखना होगा कि कोर्ट का रुख क्या होता है। इस बीच आपको बता दें, एक बड़ी खबर ये भी है कि असदुद्दीन ओवैसी बहुत एक्टिव हो गए हैं। बिहार वोटर लिस्ट मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त से मिले असदुद्दीन ओवैसी। बिहार वोटर लिस्ट मुद्दे पर ये मुलाकात हुई है। ये पहले से ही मामला काफी गर्मा चुका है और अब वोटर लिस्ट के मुद्दे पर मुलाकात हुई है मुख्य चुनाव आयुक्त से। हरियाणा में हो, पंजाब में हो, हैदराबाद में हो, उनके लिए बड़ी दिक्कत पेश आएगी और अगर नाम उनका नहीं आएगा तो फिर उनको वोट डालने का इख्तियार नहीं मिलेगा। और फिर ये जो एक्सरसाइज को इलेक्शन कमीशन खुद अपने उसमें नोटिफिकेशन में कह रहा है कि ERO और ERO सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को नोटिस बोल सकता है। अब जिसका नाम नहीं आएगा वो तो अपना वोट भी खो देगा, उसके लाइवलीहुड का भी उसको एक नुकसान हो जाएगा। तो ये सब बातें हमने उनके सामने रखी। बहुत देर तक हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने अपनी बात को कहा, उन्होंने भी बताया हमको। अब ये हमारी आज की मीटिंग की ये वो माने मोटा मोटा ये जो हुआ